वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर हिम्मत सिंह राठौर जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है और आज हमारे बीच में है। और मुझे पक्का यकीन है कि अपनी मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से ये पक्का 600 में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर हिम्मत सिंह राठौर जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत ही जबरदस्त गुरुदेव। और प्रणाम सारे के सारे पैनल पे जुड़े हुए हमारे फ्यूचर के डायमंड यूसीए का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुरुदेव। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन के तहत। और उसके बाद गुरुदेव, सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरी जर्नी के बारे में बता देना चाहता हूँ शुरुआत से ही, कि राजस्थान पुलिस, एज ए राजस्थान पुलिस में रहते हुए मुझे सेप्सो प्लेटफॉर्म में आने का अवसर मिला। और पुलिस के दौरान ही मैंने सेप्सो बिजनेस को ज्वाइन किया। राजस्थान के अंदर, राजस्थान पुलिस के अंदर मैं जॉब कर रहा था और जॉब के दौरान ही मुझे सेप्सोप का प्लेटफॉर्म जो मुझे प्रोवाइड हुआ। और एक कहीं ना कहीं इसमें कहावत भी है, क्योंकि जिनके सपने होते हैं बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसीलिए धैर्य के साथ कभी ना छोड़े। तो ये एक पेशेंस का जो कहीं ना कहीं पार्ट था गुरुदेव, वो मैंने इस पे निभाया और पार्ट टाइम मैंने काम की शुरुआत करी। क्योंकि एज ए राजस्थान पुलिस में फुल टाइमर जॉब करने के बावजूद 24 घंटे का जॉब मेरे पास था और समय का जो कहीं ना कहीं था वो मेरे लिए बहुत ही एक विपरीत कंडीशन थी, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। और पुलिस का जॉब जो था, जो रात को भी था दिन को भी था, और समय को मैनेज करके आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सपने भी बहुत बड़े थे। और कहीं ना कहीं आज आप देखिए गुरुदेव, एक ही फोटो में हमें दो तस्वीर दिख रही है, एक राजस्थान पुलिस की जो मेरी दिख पा रही है और दूसरी एक डायमंड जो कंपनी के द्वारा शो किया गया है। और कंपनी के द्वारा मुझे डायमंड शो किया गया है। ये एक प्राउड का विषय है गुरुदेव। जिस दिन कहीं ना कहीं मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन करने के बाद ये एक सपना बन पाया था, एक लक्ष्य था कि मुझे एक दिन डायमंड बनना है। और उसी डायमंड के लिए कहीं ना कहीं मैंने मेहनत किया, लगातार मेहनत किया। और जो मुकाम का एक सपना बना के मैंने स्टार्टिंग किया था, जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे डायमंड तो बनना ही है, और गुरुदेव वहां तक मुझे पहुंचने का यहाँ पे मौका मिला। और उसके बाद गुरुदेव, सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ कि जीवन में इतना बड़ा जो परिवर्तन आ पाया है, वो उसके पीछे अगर कोई ना कोई कारण है तो वो हमारी सेप्सोप संस्था है। क्योंकि सेप्सोप संस्था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कहीं ना कहीं हमें एक अवसर प्रदान होता है। और यही मेरे साथ हुआ। पुलिस में रहते हुए मुझे अवसर मिला और अवसर मिलने के बाद मैंने कहीं ना कहीं देखा, ये जो बिल्डिंग हमारे सामने दिख पा रही है, ये एक ऐसी पवित्र बिल्डिंग है जो आज हिंदुस्तान के लाखों घरों के अंदर कहीं ना कहीं आप देखिए हर सप्ताह एक इनकम पहुंचाती है। हमारे जो डायरेक्टर है पांचों के पांचों, उनको मैं नमन करता हूं। चाहे हमारे रजत सर है, चाहे हमारे राज आनंद है, हरी सोंदी जी है, या सिद्धार्थ सहगल जी है, चाहे राज आनंद जी है। गुरुदेव मैं नमन करता हूं मेरे मेंटर अपलाइनरों को, जिनको देख देख के मैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ा, जिनसे मैंने लगातार प्रेरणा ली। चाहे वो हमारे राजीव चतुर्वेदी सर है, चाहे वो हमारे संजय जैन सर है, चाहे वो हमारे ओम प्रकाश सर है, या गुरुदेव हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर है। मैं जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैंने इन चारों चेहरों को देखने के बाद मेरा एक मजबूत डिसीजन बन पाया। और साथियों, जो मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड तक पहुंच पाया हूं, और जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, वो एक ही पर्सनैलिटी है जिनका नाम है द मिस्टर योगेश यादव सर। और कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों की लाइन में लग जाइए, सफल लोग धक्का दे दे के भी आपको सफल बना देंगे। मेरी जो सफलता की शुरुआत यहाँ से हुई है और सेफ सोप ने, भगवान ने मेरे जीवन में दिया है, तो इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मेरे सपने थे, ड्रीम थे, और मैं जीवन में कुछ करना चाहता था। नौकरी के दौरान ही मुझे तलाश थी प्लेटफॉर्म की, और प्लेटफॉर्म मुझे मिला। और प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, एज ए राजस्थान पुलिस के अंदर, एज ए राजस्थान पुलिस में रहते हुए मुझे बिजनेस मिला। और बिजनेस मिलने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरा जो सपना पूरा करने का प्लेटफॉर्म की मुझे तलाश है, वो मुझे मिल गया है। तो पुलिस में रहते हुए मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन पुलिस में मैं जो नौकरी कर पा रहा था, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन के रूप में काम कर पा रहा था। मैं बॉक्सर था, मैं राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर था।
और बॉक्सिंग के दौरान ही कहीं ना कहीं मेरा पुलिस का जो मकसद था, मैं राजस्थान टीम को प्रेजेंट करता था नेशनल लेवल पे, और मेरा विजन था ओलंपिक खेलना, ओलंपिक के अंदर जाके अपना नाम रोशन करना, और कहीं ना कहीं अपनी सारी चीजें जो ड्रीम्स था वो ड्रीम्स को पूरा करना मेरा सपना था। तो ओलंपिक की मैं तैयारी कर रहा था, बड़ा मेहनत करता था, सुबह 4 बजे उठ के मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, और मेरा जीवन का एक मिशन था कि मुझे नेशनल लेवल पे भारत का नेतृत्व करना है। और उसी दौरान मुझे बिजनेस मिला। तो मेरा जो फोकस था वो कहीं ना कहीं बॉक्सिंग पे था। लेकिन जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो जो अपलाइनर की मेरी लगातार कनेक्टिविटी थी वो मुझे सिस्टम की तरफ खींच रही थी, और मेरा जो लक्ष्य था वो बॉक्सिंग की तरफ था। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनने में बड़ा दिक्कत आया, क्योंकि शुरुआत में जो लक्ष्य मेरा था उस लक्ष्य पे मैं काम कर पा रहा था, और बॉक्सिंग में काम करने की वजह से, यानी बॉक्सिंग खेलने की वजह से मुझे इस बिजनेस में बहुत फायदे मिले। यानी एक तो जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य अपने आप कहीं ना कहीं गेम्स में हमें बनाना होता है, एक कठिन मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना एक स्पोर्ट्समैन का कहीं ना कहीं पहले से ही एक लक्ष्य होता है। तो जब बिजनेस मिला तो बिजनेस के अंदर लक्ष्य बनाना और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, ये तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इनबिल्ड था। तो मैंने जब बिजनेस की शुरुआत करी और जब बिजनेस में इंटरेस्ट बढ़ा, बाहर प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, और बाहर प्रोग्राम में जाने के बाद मेरा और भी विजन क्लियर हुआ कि यहाँ पे डायमंड बना जा सकता है, बड़ी इनकम कमाई जा सकती है। स्पोर्ट्स का जो पार्ट था मेरा वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था धुंधला दिखता हुआ मुझे जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर जो पुलिस में फैसिलिटी होती है वो पूर्ण फैसिलिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे एक चिंता भी थी कि मुझे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेरा मतलब पार्टिसिपेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उसमें भाग ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। उसी दौरान मुझे ये सेपसोप का बिजनेस मिला और एक मुझे रास्ता मिला, और उस रास्ते पे फिर मैंने चलना चालू किया। और आप देखिए, पुलिस से लगातार काम करते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो एक बात मेरे समझ में आई यहाँ पे कि सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान बड़े सपनों के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो फिर कहीं ना कहीं अपने वाहन को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गुरुदेव के द्वारा बताई गई स्लाइड है कि सही मंजिल के लिए सही वाहन का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें बड़ी इनकम लेना है, अगर जीवन में सफलता लेना है, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा वाहन क्या है, यानी हमारा साधन क्या है, हमारा इनकम स्रोत क्या है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सब कुछ होना चाहिए। तो अगर हमारा जो इनकम स्रोत है अगर वो कमजोर है, अगर हमारा इनकम स्रोत लिमिटेड है, तो फिर संभव नहीं है कि वहां पे हमारे कुछ सारे सपने पूरे हो जाए। तो उसके लिए वाहन को चेंज करना जरूरी है। जैसे सामने फोटो दिखा रखा है, इस फोटो से हम बात समझ सकते हैं कि अगर चांद पे जाना है, अगर हमें चांद पे जाना है तो एक तरफ हमें राइट में साइकिल दिखती है और दूसरी तरफ हमें रॉकेट दिखता है। अब हमारा जो सही मंजिल पहुंचने के लिए माध्यम क्या है, साधन क्या है, क्या साइकिल से हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं? तो ये बिल्कुल असंभव है। यानी ये इसी प्रकार है कि नौकरी करते रहना और करोड़पति बनने का सपना देखना, एज ए साइकिल से पेडल मारना और चंद्रमा पे जाने की कोशिश करना। तो साथियों, चंद्रमा पे जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल होता है और सफल होने के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता होती है। बड़ी इनकम कमाने के लिए बिजनेस करने की आवश्यकता होती है। और जब बिजनेस मुझे मिला तो मुझे एक सही माध्यम मिला, सही संसाधन मिला, जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस में आगे बढ़ा, मुझे काम करने की प्रेरणा मिली और मैंने सही वाहन को ढूंढा, सफलता की सीढ़ियों पे चढ़े। और सफलता की सीढ़ियों के लिए आप देखिए 20 नवंबर 2022 को मुझे डायमंड बनने का मौका मिला। आप देखिए मेरे राइट हैंड पे जो खड़े हैं वो अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर मिस्टर सुनेरी लाल जी और मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। आज हमें प्राउड होता है कि कहीं ना कहीं अल्टीमेट अचीवर के जो फाउंडर लीडर है उनका जो साथ है और उनका जो हाथ है और उनका जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्राउड होता है। और डायमंड बनने का मौका मिला साथियों मुझे, क्योंकि डायमंड बनना मेरा संकल्प था। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंडीशनों के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकता। और मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे डायमंड बनना है। और आप देखिए नीचे एक स्लोगन भी लिखा हुआ है कि मंजिल सिर्फ उनको मिलती है जो जिद पे अड़े रहते हैं। देखो, कंडीशनें अलग अलग थी, लेकिन कंडीशनों को कभी भी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि लक्ष्य एक ही था, डायमंड बनना। डायमंड बनना ये मेरा लक्ष्य था और उस डायमंड बनने तक मैं पहुंचा, लगातार काम किया। उसके लिए मैंने 3 काम किए। एक तो लगातार मैंने अपने माइंड को सेट किया
क्योंकि माइंड सेट करना हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है। हम काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन लगातार हम हमारे माइंड को उसी प्रकार नहीं बना पाते हैं जिस प्रकार बना हुआ होना चाहिए। बार बार हम डिस्टर्ब होते हैं, बार बार हमारी प्रतिभा कमजोर होती है, बार बार हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमारा कमजोर होता है। लेकिन अपना माइंड सेट अगर किसी ने कर लिया तो फिर उस इंसान को जीवन में कोई हिला नहीं सकता है। तो मैं तो कहता हूं जीवन में सबसे पहले इंसान को बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पहले और बाद में उसको अपना माइंड सेट करना। तो मैं बता पा रहा हूं डायमंड तक पहुंचने के अगर कोई मजबूत कारण है तो वो है कहीं ना कहीं माइंड सेट करना। क्योंकि हमेशा मैंने अपने आप को व्यवस्थित रखा। बहुत सारी बार बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम किसी दूसरे शहर में बिल्ड करने जाते हैं तो हमारी अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता है। बहुत सारी बार जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी चीजों को स्ट्रगल करके आता है। लेकिन अपने माइंड को सेट किया, लगातार सेट किया और हमेशा लक्ष्य पे केंद्रित रखा और इसके पीछे जो परिणाम है वो डायमंड पहुंचने का लक्ष्य था, उसको मैंने अचीव किया। उसके बाद ये बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। आप देखो इस बिजनेस में जो मेरी सफलता के पीछे अगर कोई सीक्रेट है, रहस्य है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली है। मेरा मैडम है, मेरे बच्चे हैं, इन्होंने लगातार मुझे सपोर्ट किया, मेरा कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। और मैं जब जब भी कहीं ना कहीं हताश होता था, उदास होता था, मैंने कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता था, तो मुझे जो सपोर्ट मिलता था घर से वो लगातार मुझे प्रेरित करता था और मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोच के और आगे कदम रखता था। और यही मेरी सफलता के पीछे कारण रहा। और उसके पीछे आप देखिए फिर लगातार चेक बनना चालू हुए। आप देखो शुरुआत में 41,700 का चेक बना, इतने प्राउड हुआ, हमारा विजन क्लियर हुआ और लगा कि और मेहनत किया जाए। फिर मेहनत किया तो फिर 80,474 रुपए का चेक बना। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेहनत करना चाहिए और मेरा एक सपना था यहाँ पे इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो मेरा एक लक्ष्य ये था कि मेरे को फिगर इनकम आनी चाहिए, यानी कि 1,00,000 रुपए की जिस हफ्ते की इनकम आनी चाहिए। उस मेहनत के साथ में इस काम की शुरुआत किया और वो एक दिन आया। और साथियों आप देखिए 1,16,793 रुपए का एक हफ्ते का चेक बनने का मेरा मौका मिला। आप देखिए अभी 28/7/2023 को। तो लगातार आप देखिए ये जो लक्ष्य बनाया मैंने कि 6 फिगर में इनकम आनी चाहिए, मेरा एक प्राउड था ये 6 फिगर के अंदर, और इसको मैंने पूरा किया गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम की प्रेरणा की वजह से और लगातार सिस्टम को फॉलो करने की वजह से 6 फिगर पहुंची है। अभी केपिंग की बारी है। दूसरा मेरा जो संकल्प है वो केपिंग का अचीव करना, रेगुलर अचीव करना। और दूसरा संकल्प एक ही है कि 6 फिगर के अंदर कहीं ना कहीं रेगुलर कंटिन्यू इनकम को बढ़ाना, ये दूसरा संकल्प लेके मैं काम कर रहा हूँ। विदेश जाने का मौका मिला मुझे, क्योंकि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें 2-3 बातें गंभीरता से सुनाई जाती है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए महीने की इनकम कमा सकते हो, आप यहाँ से हफ्ते के लाखों रुपए कमा सकते हो, आप यहाँ से विदेश यात्राएं कर सकते हो। तो ये जो सारे स्टेप बाय स्टेप जो ड्रीम बताए जाते हैं उनको मैंने यहाँ पे अचीव किया और वास्तव में जो बताए जाते हैं वो पूरे भी होते हैं। वो साक्षात्कार उदाहरण देखिए आप, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सिंगापुर में खड़ा हूं, ये सिंगापुर की मेरा फोटो है। मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला, मुझे जाने का मौका मिला और 2014 में मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर के साथ मुझे दुबई जाने का मौका मिला। जब सर के साथ रहने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर की शालीनता को देख के और सर को जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि सर फौज में है, मैं पुलिस में हूं। तो कहीं ना कहीं एक समानता हमारी बेल्ट की होती है, एक बेल्ट की नौकरी मानी जाती है। तो मुझे लगा कि आर्मी में तो पुलिस से भी ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, वहां तो बाहर निकलने के लिए भी ऑथोरिटी लेना होता है, पुलिस में तो हम ऑलरेडी बाहर ही रहते हैं। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस, मैंने कहीं ना कहीं देखिए विदेश यात्राएं करी आप, और कहीं ना कहीं उसके बाद आप देखिए यहाँ पे काम किए। तो मेरी मजबूत टीम है, मेरे दमदार जो डायमंड लीडर है और जो लीडर लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। उसमें आप देखिए ये मिस्टर बहादुर सिंह जी मीणा साहब है, ये राजस्थान पुलिस में एएसआई थे और इन्होंने बिजनेस को देख के कहा मजबूत तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बोला कि सर बहुत बड़ा काम करेंगे। और इसी मिशन के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी मिस्टर बहादुर सिंह जी मीणा भी 20 नवंबर 2022 को
मेरे साथ ही डायमंड बन गए। आप देखिए कितना प्राउड का विषय होता है जब आपकी टीम से अगर आपका लीडर आपके साथ अगर डायमंड बन रहा है। तो ये इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आपका बेटा आपके साथ जवान हो रहा है। उसके बाद आप देखिए हमारे रेड क्लब लीडर में मिस्टर संग्राम सिंह चंदेल साहब, उसके बाद मिस्टर हरीश पाल, ये कहीं ना कहीं आप देखिए डायमंड क्लब लीडर है जो बहुत बड़े विजन लेके काम कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए बहुत बड़े लक्ष्य के लिए ये लीडर काम कर पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए ये पूरी पूरी एक टीम है जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज कर रही है, अपने अपने दम पे अपने अपने वेन्यू चलाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए ये सारे के सारे वेन्यू होल्डर, टोफाज एंड अबाउ लीडर जो लगातार पूरे भारत में अपनी जिम्मेदारी लेते हुए काम कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए येलो क्लब के जो लीडर है टोफाज एंड अबाउ है, पर्ल एंड अबाउ लीडर है, ये लगातार जो सारे लीडर है ये बहुत से के 2024 के 2025 के ये डायमंड है। ये सारे के सारे लीडर आज दमदारी के साथ बहुत काम कर पा रहे हैं। मुझे प्राउड होता है मेरी टीम के प्रति, क्योंकि आज मेरी टीम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पा रही है, सेल्फ खुद अपने आप को डेवलप कर रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सफलता के पीछे कारण क्या है मेरा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको। मैं डायमंड क्यों बना, मेरे पास कहीं ना कहीं सफलता के पीछे कारण क्या है। तो मैंने टूल्स की महत्वता को समझा। मैं जब इस बिजनेस को गोल्ड लेवल पे आ गया था तो उस टाइम मैंने मेरा खुद का लैपटॉप खरीद लिया, मैंने मेरा खुद का प्रोजेक्टर खरीद लिया और मैंने मेरा खुद का माइक खरीद लिया। ये तीनों चीजें में जो टूल्स है हमारी, ये टूल्स मैंने खरीदा। उसके बाद फिर मैंने काम किया और फिर मैंने टूल्स के रूप में मोबाइल लिया कंपनी का। उसके बाद मैंने कार ली, यहाँ पे शिफ्ट कार ली मैंने टूल्स के रूप में। ये सारा टूल्स मैंने सबसे पहले डेवलप किया। बहुत सारी बार क्या होता है, लीडर यहाँ पे आता है, काम करता है, लेकिन वो अपने टूल्स पे फोकस नहीं बना पाता है, वो अपना टूल्स नहीं ले पाता है और टूल्स नहीं लेने की वजह से जो डायमंड बनने का रास्ता है वो उसका कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। और मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मेरा डायमंड तक पहुंचने के पीछे अगर कोई मजबूत कारण है तो वो है टूल्स का डेवलप करना। यानी मैंने इस टूल्स को लिया। आप देखो जब मेरे अपलाइनर मेरे पास कहीं ना कहीं नहीं थे और मुझे मेरा वेन्यू चलाने का मौका मिला तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से लैपटॉप मैंने लिया और मैंने प्रोजेक्टर लिया। ऐसा नहीं कि सेफ शॉप से इनकम आई उससे मैंने लिया, नहीं, मैंने पुलिस की पेमेंट से खरीदा, क्योंकि मुझे पता था मेरे बिजनेस में अगर मेरे पास टूल्स नहीं होंगे तो मेरे पास इनकम कहां से आएगी। अभी जो मैंने आपको चेक दिखाए ये चेक नहीं आते अगर मेरे पास टूल्स नहीं होता तो। अगर ये टूल्स नहीं होता तो मैं डायमंड नहीं बनता। तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं आज सभी लीडरों को, पूरे हिंदुस्तान के जो लोग डायमंड बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप इस बिजनेस के अंदर जैसे ही काम करना चालू करते हो, एक लेवल विशेष पे आप पहुंचते हो तो अपने टूल्स को आप कहीं ना कहीं तैयार करिए। आप अपना टूल्स बनाइए और टूल्स के माध्यम से आप बहुत तेजी से काम करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे। उसके बाद देखिए जैसे ही मैंने कार ली, मैंने मेरा टूल्स लिया तो मेरे टीम के अंदर इन लोगों ने अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी कारें ली। आज आप देखिए एक आदमी जब इस बिजनेस में सफल होता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग सफल होते हैं और ये बिजनेस की बहुत बड़ी मालूम है। आप अपने सपनों को पूरा करो और आपका सपना जब भी पूरा होता है जब दूसरों के सपने यहाँ पे पूरे होते हैं। और यही मुझे सबसे ज्यादा इस बिजनेस में अट्रैक्ट करने वाली बातें लगती है, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ। और आज आप देखिए सारे लोग काम कर रहे हैं, सबके पास अपने अपनी कारें हैं और कारों के साथ ये लीडर काम कर पा रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है कार लेने, वो मैं अगला कार है मेरी जो सबसे अच्छी कार है, मुझे जो अच्छी लगती है। और जब भी मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूं तो मेरे दिमाग में एक कार निकल के आती है जिसका नाम है रेंज रोवर। रेंज रोवर कार मेरा ड्रीम है और अगला रेंज रोवर कार लूंगा गुरुदेव में। इसी मिशन के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं अपने आप के साथ मोटिवेट बना के काम कर रहा हूं और लगातार मैं काम करता हूं। उसके बाद देखिए सर, मेरा अगला जो ड्रीम है 2030 का, वो फ्लाइंग कार लेने का है। फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार 2030 में, क्योंकि धरती पे अब आप देखिए बहुत सारा ट्रैफिक लगने लग गया है और उड़ने वाली जो कार है इसमें न तो आपको एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, न किसी बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा, न कहीं आपको किसी रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा। आपके घर के बाहर आप इसको खड़ी करो, आराम से बैठिए। आपको गोवा जाना है, आपको आसाम जाना है, आपको चंडीगढ़ जाना है या हिंदुस्तान में कहीं भी आपको जाना है तो आप अपनी फ्लाइट कार से यानी उड़ने वाली कार से हम लोग जा सकते हैं।
जब भी इच्छा पड़े रोड पे ले लो और चलाना चालू कर दो। अभी 2030 तक इसका कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम है, जिसकी वजह से मैं दमदारी के साथ काम कर पा रहा हूं। और ये मेरा सपना है कि मैं 2030 के अंदर 100 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं यहाँ से एक इनकम लेके और अपना ड्रीम पूरा करने का मिशन है। ये मेरा गुरुदेव का मिशन है और हमारा संविधान है इसके अंदर, और लगातार हम लोग इसको पाना चाहते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज आपने मौका दिया है मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमेशा आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे। और गुरुदेव, आज आपने बोला है कि क्राउन यूनिवर्सल बनने का जो अवसर आपने दिया है, आपके शब्दों से जो कहीं ना कहीं आज इंटरनल मेरे बातें ये पहुंच पाई है या विजुलाइज में जो कर पा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं गुरुदेव, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले 50 साल के बाद भी अगर कोई नाम लेके आएगा तो उसका नाम होगा हिम्मत सिंह राठौड़। ये एक संकल्प है गुरुदेव मेरा, और लगातार बड़ा काम करने का संकल्प है, जब लोगों को डायमंड बनाने का संकल्प है। और ये तो अभी एक शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ा काम करना बाकी है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू हिम्मत सिंह राठौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने सिस्टम में ना केवल ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पूरे कमिटमेंट के साथ काम किया, टूल्स का उपयोग किया और लगातार सिस्टम की सारी बातों को फॉलो करते हुए खुद डायमंड बने और अभी बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाने के रास्ते में है। आई एम प्राउड ऑफ यू। और इसी रास्ते पे चलते चलते पक्का आप यूनिवर्सल क्राउन मेंबर्स भी बनेंगे, यूसीए भी बहुत जल्दी बनेंगे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं दिल से राठौर साहब के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां, बहुत धन्यवाद।